तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आपके सामने पेश है भाई दो ऐसी बेहतरीन कार। आज के टाइम पे भाई देखा जाए 7 सीटर के हिसाब से इंडियन मार्केट में काफी डिमांड है, और उस चीज को देखते हुए जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग जो है वो ईवीज के साथ साथ सीएनजी में ज्यादा स्विच हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि 7 सीटर में भाई सबसे ज्यादा डिमांड इसी गाड़ी की है। ये है मारुति सुजुकी अर्टिगा का VXI और ZXI। यही दोनों वेरिएंट में आपको सीएनजी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। इन दोनों वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, वही सारे चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर जो आप VXI से ZXI में जाते हैं तो तकरीबन आपको 1,10,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। जब आप 1,10,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करके VXI से ZXI में जाते हैं तो क्या कुछ फीचर्स मिल जाता है, क्या वो सिस्टम मिल जाता है कि जो आप ZXI की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इन दोनों गाड़ियों की बात करेंगे तो ये जो फिजिकल की है ये है इस VXI की, जिसमें आप देखेंगे तो नॉर्मल से की देखने को मिल जाती है। और ये जो आप स्मार्ट की देख रहे हैं ये है इस ZXI की। इसमें आप देखेंगे तो स्मार्ट की का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। फ्रंट प्रोफाइल वगैरह की बात करेंगे तो फ्रंट में आपको ऐसे कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा सिवाय फॉग लैंप को छोड़ के। इस VXI मॉडल में आपको फॉग लैंप नहीं मिलेगा, और जब आप ZXI में जाते हैं तो कंपनी फिटेड जो है वो आपको फॉग लैंप ऑफर कर दिया जाता है। और सारी चीजें सेम देखने को मिल जाती हैं। प्रोजेक्टर, हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर सारे ऑप्शन इसमें भी मिल जाएगा। वही सारी चीजें इस VXI में जो है वो ऑफर की गई हैं। फॉग लैंप आपको सिर्फ फ्रंट में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो ये रहा इस ZXI की साइड प्रोफाइल। और ZXI में देखेंगे तो 15 इंच के कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। आगे डिस्क, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है। अगर जो आप यही VXI की बात करते हैं, इस VXI वेरिएंट में आपको नॉर्मल स्टील रिम मिल जाएगा। यह है कि कंपनी फिटेड आपको व्हील कैप मिलता है। ABS, EBD जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस वेरिएंट में भी ऑफर किए गए हैं। ZXI टायर के मामले में भी जो है वो आगे हो जाती है, उसमें आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा। और इस VXI मॉडल में आपको स्टील रिम मिलेगा। साइड में और कुछ क्या चेंज देखने को मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। टायर साइज दोनों गाड़ियों में आपको सेम देखने को मिल जाएगा। ORBM की बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों में एडजस्टमेंट के साथ साथ फोल्ड करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस ZXI वेरिएंट में आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाएगा रिकॉर्ड सेंसर के साथ। अगर जो आप यहीं VXI की बात करते हैं तो इसमें आपको नॉर्मल सा डोर हैंडल्स मिलेगा, कोई भी रिकॉर्ड सेंसर वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलेगा इस VXI मॉडल में। एक फायदा इसके डोर पे भी मिल जाएगा, इस बटन को प्रेस करके आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं। रियर में क्या कुछ डिफरेंस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रियर प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी नजर आती है। बॉडी के हिसाब से भाई काफी बेहतरीन सा टेल लैंप यूनिट यूज किया गया है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। वाइपर, डिफोगर, स्पॉइलर जो है वो भी ऑफर किया गया है। 16 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी देखने को मिल जाती है। और ये जो आप कैमरा देख रहे हैं एसेसरीज का पार्ट है, और सारी चीजें आपको सेम देखने को मिल जाएंगी। अगर जो आप यहीं VXI की बात करेंगे तो इसमें आपको ना तो वाइपर मिलेगा, ना आपको डिफोगर मिलेगी, ना यहाँ पे आपको क्रोम की जो स्ट्रिप है वो देखने को मिल जाती है। और जो एसेसरीज के पार्ट है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कैमरा लगाया गया है, तो आप एसेसरीज में कई सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ देखेंगे तो ये जो साइड मोल्डिंग है ना, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। रियर में आपको सिर्फ वाइपर, डिफोगर और जो क्रोम की पट्टी है वो नहीं मिलेगी इस VXI में, वो ZXI में आपको मिल जाती है। साइड से कुछ ऐसी नजर आती है। तो आइए अब इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर में कौन सी गाड़ी में ज्यादा फीचर जो है वो ऑफर किए गए हैं और कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो इन दोनों गाड़ियों में सबसे पहले मैं VXI के फीचर्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो VXI में देखेंगे तो नॉर्मल सी जो की है वो ऑफर की गई है। तो गाड़ी को आप यहीं से अनलॉक कर सकते हैं। डोर पे जब आप नजर डालते हैं तो पूरा फुल तरीके से आपको बेज कलर का डोर मिल जाएगा। चारों पावर विंडो को ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर है ना, इसे आप 1 टच डाउन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। उसके बाद ORBM के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि आप यहीं से फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं, क्रोम डोर ओपनर्स मिल जाएगा, बोतल होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर भी इस वेरिएंट पे आपको ऑफर कर दिया जाता है। उसके बाद सीट पे जब आप नजर डालते हैं तो फैब्रिक की सीट मिल जाती है। पर ये जो सीट कवर आप देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, तो एसेसरीज में आप ये सारी चीजें ले सकते हैं। उसके बाद हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स वाली सीट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो कई सारे बटन जो है वो ऑफर किए गए हैं। पहला हो गया हेडलैम्प का लेबलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ साथ यहीं से आप CNG और पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। फ्यूल लिड जो है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। CNG में आपको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी में बैठते हैं क्या कुछ फीचर जो है वो ऑफर किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी इंटीरियर से काफी शांत स्वभाव की लगती है। तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं।
इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पर मिल जाता है, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के, ब्लूटूथ के जो मोड्स हैं आप स्टीयरिंग से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, म्यूट आप यहीं से कर सकते हैं। 2 एयरबैग के साथ आती है, एक ड्राइवर साइड, एक आपको को ड्राइवर साइड एयरबैग मिल जाएगा। काफी बेहतरीन सी आपको एमआईडी ऑफर की गई है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे तो ये सीएनजी का लेवल हो गया, पेट्रोल का लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। छोटी सी डिस्प्ले दी गई है और इस बटन को प्रेस करके सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, जैसा कि फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज वगैरह के बारे में, ट्रिप एवी सेट रीसेट वगैरह करना हो तो आप यहाँ से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर हो गया, वैलिडिटी मिरर हो गई, डे नाइट IRBM हो गया, उसके बाद हैलोजन लाइट ऑफर की गई है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं तो जो माइक है यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। ऐसा कुछ आपको काफी स्पेसियस डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। इस BXI मॉडल में देखेंगे तो आपको मैनुअली ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम मिलेगा जो बटन वाला होता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। मैनुअल इसी मिल जाएगी इस BXI वेरिएंट में। फैन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं, मोड वगैरह चेंज करना हो, टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिसर्कुलेशन वाली बटन जो है वो ऑफर की गई है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ USB पोर्ट और ऑक्स का जो ऑप्शन है वो भी ऑफर किया गया है। स्टोरेज दिए गए हैं 2 कप होल्डर के साथ साथ जो कूल्ड वाला ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक का ऑप्शन सीएनजी में नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, कोई भी एमरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं ऑफर की गई है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो बॉडी के हिसाब से या सेगमेंट के हिसाब से तो काफी अच्छा खासा ग्लव बॉक्स जो है वो ऑफर किया गया है और ऐसी नजर आती है। यहाँ से आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ आपको स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग जैसे तमाम सेफ्टी फीचर ऑफर किए गए हैं इस वेरिएंट में। आइए चेक करवा देते हैं अब ZXi का इंटीरियर प्रोफाइल। और ZXi का भाई सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इसमें आपको स्मार्ट की मिल जाती है, तो आपको यहाँ से भी गाड़ी को लॉक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये रिकॉर्ड सेंसर आपको 3 जगह मिल जाएगी, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, एक आपको बोट में मिल जाएगी, तो आप यहीं से आसानी से गाड़ी को जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें आपको डोर पे देखने को मिल जाती हैं। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप 1 टच अप एंड 1 टच डाउन कर सकते हैं। ये है कि VXI से आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल जाती है, हाइट एडजस्टमेंट के जो ऑप्शन है वो इस ZXi में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वही सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब आप इस ZXi के इंटीरियर प्रोफाइल में बैठते हैं तो काफी सारे जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले क्या है कि पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो देखने को मिल जाता है, तो ये चीज काफी अच्छी ऑफर की गई है और आज के टाइम पे इन्हीं सारी चीजों का जो है डिमांड है। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाते हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के, वॉइस कमांड का जो फीचर्स है इस ZXi वेरिएंट में मिल जाएगा। दोनों वेरिएंट में आपको सेम एमआईडी देखने को मिल जाती है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर और सारी चीजें जो है वो ऑफर ही की गई है। हैलोजन के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर्स का कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस भाई इसके यहाँ सेंटर में देखने को मिल जाएगा। VXi मॉडल में आपको नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। अगर जो आप ZXi की बात करेंगे तो 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले, ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के आप वीडियो वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। यहाँ पे आपको वुडन फिनिश का यूज देखने को मिल जाता है। VXi में देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का यूज देखने को मिल जाएगा। इस ZXi वेरिएंट में आप ऑटोमेटिक AC मिल जाती है और VXi मॉडल में आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। उसके बाद 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट। सेंटर में देखेंगे तो वही सारी चीजें ऑफर की गई है जो VXi में ऑफर किया गया है, पर यहाँ देखेंगे तो सेंटर में आपको एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल जाती है इस ZXi मॉडल में। तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है स्टोरेज के साथ में। इंटीरियर से गाड़ी ऐसे नजर आती है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का जो रियर सीट कंफर्ट है, लेग रूम, हेडरूम कैसा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो वही सारी थीम देखने को मिल जाती है इसके रियर डोर पे भी। और मिरर अप डाउन आप यहीं से कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स हो गया, बोटल होल्डर, स्पीकर, सारी चीजें लगाई गई हैं। सीट पे जब आप नजर डालते हैं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है। सीट की जो क्वालिटी वगैरह है वो भी काफी अच्छी है। ये जो आप सीट कवर देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। कंफर्ट कैसा है मेन चीज तो वो है। और जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी ऑफर की गई है। AC वेंट्स जो है वो यहाँ पे ऑफर किया गया है और जो इसकी फैन स्पीड है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों साइड आपको ग्रेबेंडर्स मिल जाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। और भाई जहां बात आ जाती है 7 सीटर की तो सबसे बड़ा लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि इसके थर्ड रो में कितना स्पेस आपको मिल जाएगा। बात करते हैं प्रैक्टिकल है कि नहीं है। डोर वगैरह के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ। इसके थर्ड रो में जाने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह का जो सीट है वो फोल्ड हो जाएगा, उस हिसाब से तो आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके थर्ड रो में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किया गया है। दोनों साइड आपको ग्रेबेंडर्स ऑफर किए गए हैं। रीडिंग लाइट जो है वो भी ऑफर किया गया है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट ऑफर की गई है। बोतल होल्डर वगैरह का सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। स्पेस कैसा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
और जब आप इसके थर्ड रो में आते हैं, स्पेस तो आपको भर भर के मिल ही जाता है, पर यह कि थाई सपोर्ट उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। पर यह है कि कहीं आप 100-200 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं बेहिचक। जो घुटने वाली फील है वो आपको नहीं मिलेगी। यहाँ देखेंगे तो काफी बड़ा सा ग्लास एरिया जो है वो देखने को मिल जाता है, ऐसे कुछ नजर आती है यहाँ से। 7 सीटर के हिसाब से थर्ड रो में तो काफी अच्छा खासा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। रीडिंग लाइट यहाँ पे ऑफर की गई है। सेफ्टी फीचर वगैरह मैं आपको बता ही दिया हूं, तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। और ये रहा इस अर्टिगा में आने वाला 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 इंजन, जो कि CNG में आपको 86 bhp की पावर निकालेगा, 121 Nm का टॉर्क निकालेगा और 1 किलो CNG में तकरीबन 26 kmph की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप यही पेट्रोल की पावर की बात करेंगे तो 101 bhp की पावर 136 Nm का टॉर्क निकालता है और पेट्रोल इंजन के साथ आपको तकरीबन 20 kmph की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। और भी ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलेगा इसके रियर वगैरह में, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। रियर में सिर्फ इसके थर्ड रो में एक चेंज देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, ये आपको VXI में नहीं मिलेगा। बस फीचर्स के मामले में ये जो ZXi है कहीं ना कहीं जो है वो आगे हो जाती है। 1,10,000 रुपया जब आप एक्स्ट्रा पे कर देते हैं तो बाहर आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा, रिकॉर्ड सेंसर मिल जाता है, इंटीरियर में पोस्ट सीजनर स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, टच स्क्रीन मिल जाएगी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, रियर में आपको वाइपर डिफोगर मिल जाएगा। उसके बाद स्टीयरिंग पे आपको एक वॉइस कमांड का जो फीचर है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। बस यही सारी चीजें हैं। और देखा जाए भाई मेरे ओपिनियन के हिसाब से, अगर जो आप एक बार पैसा लगा ही रहे हैं तो ZXi वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है जब आप नीचे वाला वेरिएंट ले लेते हैं तो बाद में ये भी सोचना रहता है कि काश यार ऊपर वाला वेरिएंट ले लिए होते तो हमको टच स्क्रीन मिल जाता है, वो सारी चीजें मिल जाती। तो मेरे हिसाब से देखा जाए भाई ZXi वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।